बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साद अब्दुल्ला। हम लोगों ने फंक्शन स्टार्ट किया हुआ टॉपिक हमारे पास लेक्चर नंबर 3 हमने इसका आज पढ़ना है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल क्या है कि देखें, टेम्परेचर को मेजर करने के 3 यूनिट्स हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास है सेल्सियस, एक हमारे पास क्या है जी फ़ारेनहाइट, एक क्या हमारे पास केल्विन। अगर हम लोग बात करें कि दिस इज़ फंक्शन टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन। अब सेल्सियस को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए जो फंक्शन डिफाइंड है वो ये वाला है। क्या कहते हैं इसे? के ऑफ सी इज इक्वल टू सी प्लस 273। अगर आपके पास क्वेश्चन सेल्सियस में दिया गया है और आपसे कहा जाए केल्विन में चेंज कर दें तो क्या करेंगे? सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? केल्विन में चेंज हो जाएगा। अब वही बात, दिस इज़ अ फंक्शन टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब एक ऐसा फंक्शन डिफाइन है जो क्या कर रहा है? फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज कर रहा है। अब देखें ज़रा, यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में गिवन है और कहा जाए इसे चेंज कर दें सेल्सियस डिग्री में, सेल्सियस में चेंज कर दें तो क्या करेंगे आप लोग? फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि बताएं कि हम लोगों ने कन्वर्ट 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टू केल्विन, मतलब ये हुआ कि फ़ारेनहाइट को डायरेक्ट केल्विन में चेंज करें। अब देखिए, फ़ारेनहाइट से हम सेल्सियस में चेंज करते हैं, फिर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे? हम इन दो फंक्शंस को इकट्ठा करके, कंबाइन करके, कंपोज करना, अरेंज करना, इन दो फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे? एक ऐसा फंक्शन जनरेट करेंगे जो एक सिंगल फंक्शन बनेगा जो क्या करेगा? फ़ारेनहाइट को डायरेक्ट आंसर क्या देगा? केल्विन में आंसर देगा। ये हम सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। कंपोजिशन है क्या? कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? अरेंज करना, दो फंक्शंस को कंबाइन कर देना। अब देखें ज़रा, मैं आपको इसके एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखें ज़रा, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हमारे पास है जी एक फंक्शन है। अब क्या हुआ? अब जाहिर बात है इसकी इनपुट होगी। जैसे ही मैं इसमें इनपुट दी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें इनपुट दे रहा हूँ, अब इसकी डोमेन जो है ना वो एक्स है। लें जी, जैसे ही फंक्शन था उसके हमने एक फंक्शन था जी, उस पर हमने इनपुट क्या दी? एक्स दी। तो हमें क्या आउटपुट मिली? हमें आउटपुट जो मिलेगी वो हम क्या देंगे? जो हमें आउटपुट मिल रही है वो क्या मिल रही है? जी ऑफ एक्स। अब एक फंक्शन था, डोमेन दी, हमें रेंज मिल गई, ठीक है। अगर मैं आगे के साथ एक और फंक्शन अटैच कर दूं, क्योंकि हमने बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, अगर मैं एक और फंक्शन अटैच कर दूं एफ, तो अब मुझे क्या मिलेगा? देखें ज़रा, अगर आप लोग गौर करें यहाँ पे, तो जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन की रेंज थी वो दूसरे फंक्शन की क्या बन गई है? डोमेन। देखें ज़रा, इसको डोमेन मिल रही है, तो अब रेंज क्या बनेगी? रेंज बन जाएगी एफ इंटू जी ऑफ एक्स। चलें सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, दरअसल हम फंक्शन को मशीन भी कहते हैं। चलें हम ये कह देते हैं, ये क्या है जी? वॉशिंग मशीन। इसे हमने कह दिया वॉशिंग मशीन है। अगर ये वॉशिंग मशीन है, हमने इनपुट दिया, हमने इसमें गंदे कपड़े जो थे हमारे पास, डर्टी क्लॉथ थे, हमने डर्टी क्लॉथ जो थे इसके अंदर डाल दिए। वॉशिंग मशीन में क्या डाल दिया? डर्टी क्लॉथ। अब क्या होगा? देखिए ज़रा, जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है जी? हमारे पास क्लीन क्लॉथ आ जाएंगे, बट लेकिन वो क्या होंगे? गीले होंगे, वेट होंगे। अब देखें, डर्टी क्लॉथ थे, हमने एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो क्या होगा? जिसमें दो फंक्शन को हम कंबाइन कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब देखें ज़रा, डर्टी क्लॉथ थे, वॉशिंग मशीन में डाले, क्या आ गया? नीट क्लॉथ आ गए, लेकिन वो क्या है? वेट हैं, गीले हैं। अब देखें ज़रा, आगे एक और मशीन अटैच कर दी। अब ये क्लॉथ इसमें डाल दिए, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ये है ड्रायर। अब ये ड्रायर है, जैसे ये क्लॉथ इसमें आएंगे तो क्या होगा? हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारा बन के आएगा, दो फंक्शन जो कंबाइन हो चुके हैं, क्या बन के आएगा हमारे पास? क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ।
ये तो हम जानते ही हैं कि ऐसी मशीन्स हैं हमारे पास, वॉशिंग मशीन, जिसमें आप डर्टी क्लोथ डालते हैं, आपको क्लीन होने के बाद ड्रायर में जाते हैं, ड्रायर होके हमें क्या मिलते हैं, ड्राई क्लोथ ड्राई होके हमें क्लोथ मिलते हैं। तो क्या हुआ, ये वही फंक्शन हमने यहाँ पे वही रूल अप्लाई हुआ है कि दो फंक्शन को कंबाइन करके क्या करते हैं हम लोग, इसे कंपोज किया गया है कि एक ही मशीन के अंदर दो फंक्शन अरेंज कर दिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कन्वर्ट 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टू केल्विन, मतलब डायरेक्ट फ़ारेनहाइट से केल्विन में हमने जाना है, तो ये पॉसिबल है। हम कैसे पॉसिबल है कि हम इन दो फंक्शन को कंबाइन करेंगे, जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो क्या होगा, हम डायरेक्ट फ़ारेनहाइट से केल्विन में चले जाएंगे। यही तो हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे जरा वो भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं आपके पास, आपको दो फंक्शन दिए जाएं, फॉर एग्जांपल कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और दिया जाए कि g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, आपको दो फंक्शन दिए जाए, क्या आ जाएगा, फाइंड करें f इंटू जी ऑफ x, जो कि मैंने आपको बताया था डिनोट कैसे करते हैं इसको, f ऑफ g से भी डिनोट करते हैं, मतलब दो फंक्शंस को कंबाइन किया गया हम लोगों ने। अब ये कहा जाएगा ये फाइंड करें, कहा जाएगा फाइंड करें। तो आप क्या करेंगे, देखें ज़रा, हम क्या करेंगे, f इंटू, अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या होगा, अब देखें ज़रा, हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन था वो क्या था, फर्स्ट फंक्शन ये था कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखें f ऑफ x और यहाँ पे क्या आ गया, f ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, सिर्फ क्या हुआ है, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 1। तो हमने ये फाइंड करना है f इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखें f ऑफ x है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ वही काम करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 1। लें जी, आगे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या निकाल लिया हम, f ऑफ g ऑफ x। लें जी, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे इसके कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन का इन्वर्स। अब इन्वर्स ऑफ फंक्शन समझने के लिए दोबारा वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, वही हमने बात दोबारा करनी है कि टेम्परेचर को मेजर करने के 3 यूनिट्स हैं, कौन कौन से थे हमारे पास, फ़ारेनहाइट था, सेल्सियस था, केल्विन था। तो अगर हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस को केल्विन में, तो फंक्शन जो डिफाइन होता है वो ये वाला है, k ऑफ c इज इक्वल टू c प्लस 273। मतलब ये हुआ कि या केल्विन की वैल्यू पुट कर, सेल्सियस की वैल्यू पुट करें, आपको केल्विन में आंसर मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, वही बात दोबारा कि ऐसा फंक्शन जो कन्वर्ट करता है फ़ारेनहाइट को केल्विन में, फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करें, केल्विन में हो जाएगा चेंज। अब ये इन्वर्स फंक्शन क्या था, इन्वर्स का मतलब उल्ट करना, अब उल्ट जाना है हम लोगों ने। अब देखें ज़रा, अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो कन्वर्ट करे केल्विन को सेल्सियस में, ये है ना, सेल्सियस को केल्विन में कर रहा है, ऐसा फंक्शन बनाएं जो क्या करे, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दे। या ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो क्या करे, हमारे पास ये क्या है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कर रहा है, ऐसा फंक्शन बनाएं जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बनाए। तो ऐसा उल्ट जाना, इन्वर्स करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए ज़रा, हमारे पास फंक्शन था, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो फंक्शन हमने दो सेट लिए, हमने कहा ये x है, ये y है, फंक्शन हमारे पास x टू y डिफाइंड है, हमने इसे f कहा था। अगर मैं यहाँ बात करूँ 2 था, तो यहाँ फॉर एग्जांपल 4, यहाँ मैं अगर बात कर लें फॉर एग्जांपल 4 की बात करें, यहाँ 16, और यहाँ मैं 6 की बात करता हूँ, यहाँ 36। फॉर एग्जांपल इस तरह का हमारा फंक्शन था, हमने कहा था कि ये इस तरीके से हम लोगों ने इसे डिफ़ाइन कर दिया। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है, जब हमारे पास सेट का, जो हमारे पास फर्स्ट सेट है x है, इसके तमाम एलिमेंट क्या होते हैं, ये हमारे पास डोमेन होती है, ये हमारे पास रेंज होती है, ये को डोमेन होती है, लेकिन ये पूरी की पूरी को डोमेन हमारे पास इमेज बन रही है, तो सारी क्या होगी, इसकी रेंज होगी। अब देखें, दरअसल इन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे और इन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये तो इमेज है 4, 16 और 36, और ये क्या है, इसकी प्री इमेज 2, 4 और 6। जब हम पढ़ते हैं
अब देखें हमने करना क्या है, इन्वर्स में क्या करते हैं, जो प्री इमेज है वो इमेज बन जाएगी और जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, प्री इमेज बन जाएगी। मतलब ये हुआ अगर मैं इसका इन्वर्स लेके चलूँ, मैं इसी फंक्शन को दोबारा इस सेट को दोबारा ले रहा हूँ। देखिए ज़रा, ये x है, ये y है, हमारे पास 2 4 6 4 16 36। अगर जो फंक्शन x से y डिफाइन था, अगर मैं उसे y से x ले आऊँ, उल्ट ले जाऊँ, अगर मैं ऐसे ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, f इन्वर्स हो जाएगा। मतलब उल्टा आ गया हमारा, पहले f था, अब क्या हो गया, f इन्वर्स हो गया। अब वही बात हो जाएगी, अब ये इससे कनेक्ट करेगा, ये इससे कनेक्ट करेगा, ये इससे कनेक्ट करेगा। अब क्या हो रहा है, 2 4 और 6 ये क्या बन रही हैं, इसकी इमेज बन रही हैं, और ये क्या होगी, इसकी प्री इमेज। जो पहले प्री इमेज थी अब वो इमेज बन गई, जो हमारे पास इमेज थी वो क्या बन गई, प्री इमेज बन गई। ये होता है इसका इन्वर्स फाइंड करना। अब क्वेश्चन रेज ये होता है, क्या हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? द आंसर इज नो, हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब इन्वर्स हर फंक्शन का एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ज़रा ये बात भी समझ लें, देखिएगा। अच्छा, पहले एक बात अपने ज़हन में रख लें कि फंक्शन का किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हर उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ये बात याद रखिएगा, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये कंडीशन क्यों है, क्यों ऐसा है कि बाइजेक्टिव होके ही इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, मैंने एक फंक्शन ले लिया इस तरह से, देखें ज़रा, ये a b और यहाँ मैंने c ले लिया। अब फंक्शन मैंने यहाँ x y x to y डिफ़ाइन कर दिया। अब देखें मैंने इससे मिलाया, ये इससे मिला दिया। देखें ज़रा, a जो है इसकी इमेज क्या बन रही है, c, और b की इमेज क्या बन रही है, c। अब ये फंक्शन तो है, तो फंक्शन कैसे है, क्योंकि फंक्शन की दो हमारे पास कंडीशन होती हैं। आप समझने के लिए फंक्शन मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट सेट के जितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की इमेज होगी। पहली बात तो ये होगी कि हर एलिमेंट की इमेज होगी, और दूसरी बात क्या होगी, यूनिक इमेज होगी। तो दोनों एलिमेंट्स की इमेज भी हैं और दोनों की यूनिक इमेज है। तो फंक्शन तो ये है, ठीक है, लेकिन क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? इन्वर्स का मतलब तो होता है हमने उल्ट ले आना है। ले जी, मैं इसको उल्ट कर देता हूँ। ले, ये हमारे पास वही x है, ये हमारे पास क्या है, y है, वैसे ही c a b, जो मैंने इससे इन्वर्स ले लिया, इसको इन्वर्स कर दिया। क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट किया? देखें ज़रा, अब इन्वर्स एग्जिस्ट किया या नहीं, पहली बात तो है कि हर एलिमेंट की इमेज बने, वो तो बन रही है, हर एलिमेंट की इमेज तो बन रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बने। अब यूनिक इमेज बने, देखिए ज़रा, इस एलिमेंट जो c है, अब हम लोग इस तरह देख रहे हैं। अब ये हमारे पास प्री इमेज है और ये हमारे पास क्या है, इमेज है। अब हम f इन्वर्स निकाल रहे हैं। देखिए ज़रा, c जो था इसकी इमेज दो बन रही है, एक a भी बन रही है, b भी बन रही है, इसकी यूनिक इमेज तो नहीं बन रही। तो क्या हुआ, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं किया। इसे हम ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं, मैनी टू वन फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। मैंने आपको पहले बताया कि उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब बाइजेक्टिव ही क्यों होगा वो बात हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए, पहली बात हमने कर दी कि अगर फंक्शन ये ऑन टू है और मैनी टू वन है, ठीक है, लेकिन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब देखते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ले जी, मैंने एक और एग्जांपल ले ली। मैंने एग्जांपल ले ली इस तरह से, देखें, ये x है, ये y है, ये फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइंड है। ले जी, मैं यहाँ कहता हूँ कि ये a b c d है, और यहाँ पे कहता हूँ 1 2 3 4 5, ऐसा ले लेते हैं। देखें ज़रा, अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट की इमेज ये बन रही है, जो b है इसकी इमेज 4 बन रही है, c की इमेज 2 बन रही है, d की इमेज 3 बन रही है। अगर इस तरह मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, देखें, हर एलिमेंट की इमेज बन रही है और हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन है। यहाँ से ये फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है, ठीक हो गया ना, फंक्शन तो ये है। अब अगली बात, क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है?
देख लेते हैं। इन्वर्स तो वही होता है ना, दोबारा इसी फंक्शन को ले लेते हैं, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना है। जो हमारे पास प्री इमेज थी वो इमेज बन जाएगी, जो इमेज थी वो क्या बन जाएगी, प्री इमेज बन जाएगी। देखें ज़रा, ए बी सी डी हमने वही लिया इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब 1 की इमेज क्या बनेगी, ए। अब मैं उल्ट लेके चल रहा हूँ, अब हम y टू x आ रहे हैं, तो 2 की इमेज यहाँ पे 2c है, तो 2 की इमेज क्या बन जाएगी, c, और 3 की इमेज क्या बन जाएगी, d, और 4 की इमेज क्या बन जाएगी, b। देखें जी, अब हमने चेक करना है क्या ये फंक्शन है, क्योंकि अब हम लोग y से x में आ रहे हैं, y टू x जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब पहला सेट ये बन गया, अब ये प्री इमेज बन गई है। क्या देखेंगे, पहली तो बात तो ये है कि हर एलिमेंट की इमेज बने। अब यहाँ पे तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही। देखिए ज़रा, ये 5 है, इसकी इमेज ही नहीं बन रही, 5 की कोई इमेज नहीं बन रही, तो पहली कंडीशन ही यहाँ फॉलो नहीं कर रही, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम कह देंगे एफ इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हम देखते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन लेके देखते हैं क्या हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो भी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। देख लेते हैं, एक फंक्शन ऐसा लेते हैं, बाइजेक्टिव तो हम जानते ही हैं कौन सा होता है, जिसमें 1 1 भी हो और वो ऑन टू भी हो। ए बी सी डी 1 2 3 4। नहीं जी, मैंने ए को 3 से मिला दिया, बी की इमेज मैंने 1 बना दी, सी की इमेज 2 बना दी, डी की इमेज 4 बना दी। ये हमने इसका एक फंक्शन डिफाइन कर दिया x टू y। अब ये x टू y फंक्शन डिफाइन है, अब ये बाइजेक्टिव है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो अब देखते हैं क्या ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देख लेते हैं, दोबारा बनाते हैं इन फंक्शंस को। ये x है और ये क्या है, y, ये x है और ये क्या है, y। अब देखें, a b c d, और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4। अब देखें जी, यहाँ पे अब a की इमेज क्या थी, 3 थी, अब इसका उल्ट हो जाएगा, ये 3 की इमेज क्या बन जाएगी, a। b की इमेज क्या थी, 1 थी, अब 1 की इमेज क्या बन जाएगी, b। हम इन्वर्स लेकर आ रहे हैं, 3 की इमेज a थी, तो अब क्या होगा, सॉरी 2 की इमेज c थी, तो अब 2 की इमेज क्या बन जाएगी, c। c की इमेज 2 थी पहले, अब क्या होगा, 4 की इमेज क्या बन जाएगी, d। अब देखें ज़रा, फंक्शन की डेफिनेशन देखें यहाँ फॉलो कर रही है। अगर हम y से x में आए तो f इन्वर्स आ गया ना हमारे पास। अब देखें ज़रा, 1 से हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, बिल्कुल बन रही है। ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, पहली बात, बिल्कुल बन रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि यूनिक इमेज बने। देखें ज़रा, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज भी बन रही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। तो हमने क्या बात सीखी कि फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वही बात मैंने पहले बताई है, बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 1 और ऑन टू। वो कहता है लेट एफ बी 1 1 फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, मतलब 1 1 भी होगा और क्या होगा, ऑन टू भी होगा, एक्स टू वाई। एक फंक्शन है हमारे पास है, लेट कर लिया, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, द इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स। अब एफ है तो उसका इन्वर्स को डिनोट कैसे करेंगे, एफ इन्वर्स से डिनोट करेंगे, ये एफ इन्वर्स आ गया। फंक्शन फ्रॉम y टू x, अब ये इन्वर्स क्या होगा, y से x की तरफ होगा, ठीक है। y टू x इज डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसे करते हैं इसे, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, इसे ऐसे डिफाइन करते हैं इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x होगा। देखिए ज़रा, हम वही बात अगर यहाँ भी देख लें तो यहाँ पे f इनवर्स है, अगर इसे x के इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ये हमारे पास क्या है, इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है हमारे पास। आपके पास इसका क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा, आपको एक फंक्शन गिवन होगा कि फॉर एग्जांपल फंक्शन गिवन है कि फंक्शन जो है वो r से r में जा रहा है, फंक्शन गिवन है कि 2x + 1, और कहा जाए कि f इनवर्स ऑफ y फाइंड कर दें। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखें ज़रा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब हम एक बात जानते हैं, हमने भी पढ़ा कि y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है।
तो f इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोगों ने इनकी मदद से यहाँ पे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इसका एक आसान सा तरीका है, वो तरीका कैसे है, अब देखिए ज़रा, f ऑफ x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। यहाँ पुट कर दें, क्या जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखें जी, यहाँ से हमने x को अलग कर लेना है। x अलग कैसे करेंगे, ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1, y -1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2x। अब देखें 2x से यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा y -1/2 इज इक्वल टू x। हमने ये x फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के, तो हमने इसी का यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए ज़रा, y -1/2 इज इक्वल टू x की जगह पुट कर दें f इनवर्स ऑफ y। यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x है, तो फाइंड क्या करना होगा, हम लोगों ने f ऑफ x फाइंड करना होगा। यहाँ हमसे गलती हुई है। अब देखें ज़रा, हमने फाइंड क्या करना है, f इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे अगर हम देखें, गौर करें ज़रा, तो हमने f इनवर्स ऑफ y फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, और किसके इक्वल है, y -1/2। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे f इनवर्स ऑफ x फाइंड कर सकते हैं। अगर हम रिप्लेस कर दें y की जगह पे x, तो लिख देते हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस y फ्रॉम y बाई x। y को x में हम लोग रिप्लेस कर देंगे, क्या बनेगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, y की जगह पे क्या आ जाएगा, x -1/2। ये क्या किया हम लोगों ने, इनवर्स फाइंड कर लिया। ये एक आसान सा तरीका है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शंस।